Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about teaching. अभी तक आपने जाना शिक्षण के स्तर क्या हैं, शिक्षण के चरण क्या हैं और शिक्षण सूत्र क्या हैं, परंतु अभी तक आपने ये नहीं जाना कि शिक्षण क्या है। तो आज हम जानेंगे कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि आदिकाल से ही औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चली आ रही है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना है जिसका अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण के लिए अंग्रेजी शब्द टीचिंग का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है सिखाना, पढ़ाना, ज्ञान देना या शिक्षा देना। एक प्रकार से किसी छात्र का दूसरे छात्र को सही ढंग से क्रिकेट की गेंद फेंकना सिखाना भी शिक्षण ही है। शिक्षण प्रक्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की एक तकनीक है, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन से है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण का क्या अर्थ है। शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति शिक्षा शब्द से हुई है। सामान्यतः शिक्षण का अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया से होता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने इसके अर्थ को दो भागों में बांटा है। पहला है शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही नहीं बल्कि एक निश्चित पाठ्यक्रम और एक निश्चित अवधि के दौरान होती है। यही शिक्षण का संकुचित अर्थ है। शिक्षण का व्यापक अर्थ यह सारा संसारी शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक कहीं से भी किसी से भी ग्रहण की जा सकती है। संकुचित शिक्षा को हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे प्राचीन समय में गुरु के द्वारा गुरुकुल में शिक्षा देना और वर्तमान समय में स्कूलों और कॉलेजों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती है। व्यापक शिक्षा से आशय विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त बालक समाज या बाहरी वातावरण से जो कुछ भी सीखता है वही व्यापक शिक्षा है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण की विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। पहला है B.O. स्मिथ। B.O. स्मिथ ने कहा है शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है, यानी कि शिक्षण में शिक्षक और बालकों द्वारा विभिन्न क्रियाओं का समावेश होता है, जैसे शिक्षक और बालक का कक्ष में व्यवहार करना, कक्षा की दशाएं, शिक्षण विधियां और शिक्षक और बालक के उद्देश्य और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और इन्हीं के माध्यम से अधिगम या सीखने की उत्सुकता बालक में जागृत होती है। दूसरा है मॉरिसन ने कहा है शिक्षण कार्य के दौरान अधिक परिपक्व व्यक्तित्व शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अपरिपक्व के साथ संबंध स्थापित करता है, यानी कि जब शिक्षण कार्य चल रहा होता है उस वक्त जो अनुभवी व्यक्ति है उसके माध्यम से कम अनुभवी व्यक्ति या जिसे इस बारे में जानकारी ना हो किसी विषय वस्तु के बारे में, उससे संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। एडम्स ने शिक्षण को एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। उसमें केवल शिक्षक और छात्र इन दोनों को ही शामिल किया है। इसके अलावा जॉन डीवी ने शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, जिसमें शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी और पाठ्य वस्तु को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी को पाठ्य वस्तु सीखने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षक का स्थान सबसे ऊपर है, यही शिक्षण को प्रभावी और समृद्ध बनाता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण के चर यानी शिक्षण के कौन कौन शिक्षण में शामिल होता है। शिक्षण में एक तरह से 3 तरह के चरों को शामिल किया गया है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। स्वतंत्र चर शिक्षक को बताया गया है क्योंकि शिक्षण क्रियाओं को नियोजित और परिचालन करने का कार्य शिक्षक द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसको हस्तक्षेप चर और स्वतंत्र चर कहा गया है। दूसरा है आश्रित चर। छात्र को शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भांति ही महत्वपूर्ण माना गया है, परंतु इसे
आश्रित चर कहा गया है क्योंकि छात्र को शिक्षक द्वारा नियोजित और परिचालित शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से ही क्रियाशील रहना पड़ता है। तीसरा है हस्तक्षेप, जिसे मध्यस्थ चर भी कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के मध्य अंतर क्रिया होती है और इन दोनों के मध्य अंतर क्रिया को संभव बनाने वाले पाठ्य वस्तु ही होती है, इसलिए इसे मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर कहा जाता है। अभी तक हमने शिक्षण के अर्थ, शिक्षण की परिभाषा और शिक्षण के चरों के बारे में जाना। इनके माध्यम से कुछ शिक्षण की प्रकृति या विशेषताएं सामने आती हैं जो इस प्रकार है। पहला है शिक्षण एक सौद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो अध्यापक के द्वारा विषय वस्तु और छात्रों के स्तर और आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं। शिक्षण के माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा है शिक्षण एक अंतः क्रिया है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है जो अध्यापक और छात्रों के मध्य चलती है। अध्यापक छात्रों के सम्मुख कुछ कथन करता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्र उन्हें सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। छात्र अपनी समस्याएं अध्यापक के समक्ष रखते हैं और अध्यापक उनका निराकरण करता है। इस प्रकार शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। तीसरा है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण के माध्यम से बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, अर्थात उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाया जाता है। इस प्रकार शिक्षण के माध्यम से बालक के मानसिक, शारीरिक सभी पक्षों का विकास होता है। नेक्स्ट है शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया कक्ष में एक निश्चित योजना के अनुसार संचालित हो सकती है और विद्यालय के बाहर भी। इस प्रकार शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में ही हो सकता है। फिर है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण नियोजन और मूल्यांकन की दृष्टि से तो विज्ञान है, परंतु विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह कला है, जिसमें अध्यापक अपने कौशल का प्रयोग करता है। इस प्रकार शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। फिर है शिक्षण एक निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है और उनकी कमियों का पता लगाकर पुनः प्रस्तुतिकरण के माध्यम से छात्रों की विभिन्न प्रकार की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। फिर आता है आपका शिक्षण सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण अध्यापक और छात्रों के समूह के मध्य संचालित किया जाता है। इस प्रकार यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। साथ ही साथ शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि व्यवसाय के रूप में कुछ लोग इसे अपनी जीविकोपार्जन का साधन भी बना लेते हैं। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण का नियोजन शिक्षक अपनी तर्क शक्ति के आधार पर करता है। साथ ही प्रस्तुत के समय भी शिक्षक और छात्रों के मध्य तर्क वितर्क होते रहते हैं। इस प्रकार शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण एक निर्देशित प्रक्रिया भी है। शिक्षण के माध्यम से छात्र को उसकी योग्यता, क्षमता, इच्छा और रुचि के अनुसार अध्यापक के द्वारा उचित निर्देशन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार यह एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक अंततः प्रक्रिया है। विभिन्न प्रकार की प्रविधियों के माध्यम से शिक्षण के दौरान बालकों को प्रशिक्षण भी किया जाता है और उनमें सुधार लाने के लिए उन्हें कुछ अनुदेशन भी प्रदान किया जाता है। शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से छात्र के अधिगम को प्रभावित करता है। जिस स्तर का शिक्षण होता है, छात्र अधिगम भी उसी अनुपात में करता है। शिक्षण एक त्रिपदी प्रक्रिया है। B.S. ब्लूम ने शिक्षण प्रक्रिया के 3 पद बताए हैं। इसमें उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों, ज्ञानानुभव और मूल्यांकन को
शामिल किया है। शिक्षण एक प्रकार की समाज सेवा है। शिक्षक समाज सेवी है क्योंकि वह बच्चों के व्यवहार और आचरण को सही दिशा देकर सामाजिक ढांचे में सुधार लाता है, वही राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षण प्रेरणा और प्रोत्साहन देना है। शिक्षण द्वारा बालक में कार्य करने तथा सीखने की रुचि उत्पन्न की जाती है। यह बालक को अपनी कार्य करने की स्वाभाविक इच्छाओं को विकसित करने और क्रियाशील रहने में प्रोत्साहन देता है। शिक्षण पर्यावरण में अनुकूलन में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि शिक्षण के द्वारा समाज अपने बच्चों को सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ उचित ढंग से अनुकूलन करने का प्रशिक्षण देता है। इसके साथ शिक्षण उनमें पर्यावरण को अपने अनुकूलन में भी सहायता प्रदान करता है। शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण है। शिक्षण के द्वारा समाज अपने बच्चों को सामाजिक पर्यावरण में अनुकूलन के साथ साथ बालक को केवल ज्ञान ही नहीं देता, वरन वह उसके संवेगों को भी प्रशिक्षित करता है। इसके द्वारा बालक को संवेगात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। इसलिए इसके बारे में रायबर्न ने कहा है, शिक्षण को संवेगात्मक जीवन को प्रशिक्षण कहा है। इस प्रकार शिक्षण एक सौदेश्य प्रक्रिया है। वह छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसमें सीखने के प्रति बालक की रोचकता को उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें छात्र की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को पुनर्बलित भी किया जाता है। यह छात्रों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाती है। छात्रों में विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करती है। बालकों को वांछित सूचनाएं प्रदान करने में सहायक होती है और यह बालकों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। यह छात्र और अध्यापक के मध्य स्वस्थ और मधुर संबंध भी स्थापित करता है। इस प्रकार शिक्षण सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है।